हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एनसीईआरटी जोन में। जैसा कि आपको पता है, बिहार बोर्ड ने 10th और 12th इन दोनों एग्जामिनेशन के जो डेट्स है वो डेट शीट रिलीज़ कर दिया है और बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम 17 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था जो बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है उसमें हमने हिंदी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। हिंदी में जितने भी एमसीक्यूज थे, ऑप्शनल क्वेश्चंस थे, हमने उसको डिस्कस किया था और पूरे क्वेश्चन पेपर को हमने डिस्कस किया था और देखा था कि किस तरीके से पेपर आपका एग्जाम में आने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के पेपर को। ठीक है, तो पिछले वीडियो की तरह ही हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, कितना टाइम आपको मिलेगा। तो देखिए, पहले ही मैं स्पेसिफाई कर दूं, जो मॉडल पेपर जारी होता है किसी भी बोर्ड के द्वारा, वो मॉडल पेपर का ये मतलब नहीं होता है कि वो एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। मॉडल का मतलब ही है कि एक तरीके से आपको एक डेमो दिया जा रहा है, एक नमूना आपके सामने पेश किया जा रहा है कि इस तरीके से क्वेश्चंस आपके सामने एग्जाम में आएंगे, ताकि आप एक बार क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाएं। ठीक है, ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मॉडल पेपर जारी किया जाता है। तो देखिए, इसमें जो आपको टाइम मिलेगा, कितना टाइम मिलेगा वो हम देख लेते हैं। तो टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे 45 मिनट का। कितना मिलेगा? 2 घंटे 45 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। उसके बाद कुल प्रश्नों की जो संख्या होगी, 80 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एमसीक्यू के, जिसमें से किसी भी 40 क्वेश्चंस का आपको आंसर करना होगा। ठीक है, 80 एमसीक्यू में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से किसी 40 का ही आपको जवाब देना है। और 40 से ज़्यादा भी आप दे देते हैं ना, तो शुरू का जो 40 क्वेश्चन है उसी का मार्क्स आपके एग्जाम में ऐड होगा। तो इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा। 40 से ज़्यादा दे करके बुद्धिमानी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? उसके बाद 80 तो ये पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी हम देख लेते हैं। 2 पार्ट्स होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है ना, खंड अ और खंड ब। तो खंड अ में यानी कि ए में 80 क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 40 को आपको देना होगा क्वेश्चन ओएमआर शीट पे। ओएमआर शीट पे काले या नीले यानी कि ब्लैक और ब्लू किसी एक बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल आप करिएगा। ठीक है, उसके बाद 80 तो ऑप्शनल हो जाएंगे। उसके बाद 24 जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी कि शॉर्ट आंसर आपको लिखना होगा। और हर क्वेश्चन का जो मार्क्स रहेगा वो लगभग 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस 24 रहेंगे। उसके बाद देख लीजिए, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, देन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। लॉन्ग आंसर टाइप की बात करें तो फिजिक्स 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, केमिस्ट्री से 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इस तरीके से मार्क्स का यहाँ पे डिवीजन है। तो हम इन सब में फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 1 से 80 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। आपको क्या करना है, 40 ही आंसर करना है, लेकिन क्योंकि मुझे आपको बताना है इसीलिए मैं पूरे 80 के 80 आपको करवाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, समझते रहिए आराम से। पहला क्वेश्चन है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ के बताऊंगा। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, वेयर आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फाउंड इन प्लांट्स। तो जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? आपको पता है, फूल में पाया जाता है, फ्लावर में पाया जाता है। क्या हो जाएगा? फ्लावर आंसर हो जाएगा, पुष्प। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो किन में होती है? क्या जंतुओं में होती है या कवकों में होती है, यानी कि एनिमल में होती है, फंगस में होती है, पैरासाइट यानी कि परजीवियों में होती है, या ग्रीन प्लांट्स में होती है? तो ऑब्वियस सी बात है, जो हरे पौधे होते हैं ना, ग्रीन प्लांट्स, उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। क्लियर है? नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है? फ्रॉम विच ऑक्सीजन कम्स आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए, फोटोसिंथेसिस की क्या प्रक्रिया क्या होती है आपको पता ही है। तो फोटोसिंथेसिस की जब प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है, तो जो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है ना, तो वो किसके थ्रू निकलता है? तो देखिए, वाटर के थ्रू निकलता है। किसके थ्रू? वाटर के थ्रू, जल के माध्यम से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स फाउंड इन। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या जठर ग्रंथियों की बात करें तो ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये अमाशय में पाई जाती है, यानी कि स्टमक में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया कहाँ पे संपन्न होती है? स्टोमेटा, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या साइटोप्लाज्म। तो देखिए, साइटोप्लाज्म में ये होती है ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया संपन्न, यानी कि कोशिका द्रव्य में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इथाइल अल्कोहल इज मेड फ्रॉम विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के इज मेड फ्रॉम विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, किस प्रकार के रेस्पिरेशन से इसका निर्माण होता है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो देखिए ये बनता है एनॉर्बिक रेस्पिरेशन से, यानी कि अवायवीय श्वसन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, विच इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट है, पौधों के वायवीय भागों में जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। देखिए पत्तों जो वृक्षों के पत्ते होते हैं, इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो एरियल पार्ट्स होते हैं, इनसे जो पानी बाहर की तरफ निकलता है उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन। ठीक है। अगला है, घेंघा रोग पनपता है, जो गॉइटर डिजीज है वो किस वजह से होता है? तो लैक ऑफ आयोडीन की वजह से होता है। ठीक है। तो आयोडीन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है शरीर में, आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंघा रोग हो जाता है, या गॉइटर जिसको इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? जो आपका ब्लड होता है ना, उसमें जो येलो कलर के स्टिकी सब्सटेंस होते हैं, इसे हम कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? तो देखिए डिवाइस जिससे हम ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं, मेजर करते हैं, इसे हम कहते हैं स्फिगोमैग्नोमीटर। स्फिग्मोमैग्नोमीटर। क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया यानी कि ट्रांसपिरेशन किन में होता है? तो अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा, किन में होता है? पौधों में होता है, प्लांट्स में होता है ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है? तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो पाया जाता है इंसेक्ट्स में। किन में? इंसेक्ट्स में। तो इंसेक्ट्स इनमें से कौन है? तिलचट्टा। तो तिलचट्टा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, कॉकरोचेज में। क्लियर है। नेक्स्ट है, रक्त क्या है? व्हाट इज ब्लड? तो ब्लड क्या है हमें पता है, ब्लड इज अ टिश्यू। तो रक्त क्या है? उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? जो हमारा मूत्र है, जो यूरिन है, उसका कलर येलो होता है, वो किस वजह से होता है? तो ये यूरोक्रोम नामक पदार्थ की वजह से होता है, यूरोक्रोम नामक पिगमेंट की वजह से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हर्मेप्रोटाइड एनिमल? तो उभयलिंगी की बात है तो केंचुआ है उभयलिंगी। ठीक है। कौन है? केंचुआ, यानी कि अर्थवर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है? जो ब्लड में हमारे यूरिया की मात्रा होती है वो कहां से प्रवेश करती है, एंटर करती है? तो ये एंटर करती है लीवर से। कहां से? लीवर से, यानी कि यकृत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन, इट इज अ केमिकल शोइंग बायोमैग्निफिकेशन। देखिए बायोमैग्निफिकेशन क्या है? किसी भी पौधों को, किसी भी पदार्थ को बढ़ने के लिए क्या जरूरत होती है? कुछ केमिकल्स की जरूरत होती है। ठीक है। तो केमिकल्स अगर सही मात्रा में हो तब तो बढ़िया है, लेकिन अगर केमिकल की मात्रा ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से हमारे पौधे नष्ट होने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो ये किसकी वजह से होता है? जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ना, जो खाद होते हैं, जो हम खेतों में डालते हैं खाद, उनके वजह से ये बायोमैग्निफिकेशन कभी कभी होने लगता है। तो बायोमैग्निफिकेशन किसकी वजह से होता है? डीडीटी की वजह से होता है। किसकी वजह से? डीडीटी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंज्यूमर? इनमें से अगर प्राइमरी कंज्यूमर की बात करें तो देखिए फूड चेन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले पौधे आते हैं। पौधे को खाता है कौन? पौधे को खाता है शाकाहारी, शाकाहारी को खाता है मांसाहारी। इस तरीके से हमारा फूड चेन चलता है। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो गया? जो प्राथमिक, सबसे पहले कौन? शाकाहारी आएगा, उसके बाद ही तो मांसाहारी आएगा। तो यहाँ पे हर्बीवोरस जो है ये क्या हो गया? शाकाहारी। ये आपका हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर? तो अंडरग्राउंड वाटर की बात करें तो इनमें से क्या है? देख के साफ साफ पता चल रहा है, कुएं में पानी कहां से आता है? अंडरग्राउंड वाटर तो आता है। तो ये अंडरग्राउंड वाटर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। प्राकृतिक चुनाव,
द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड। तो डार्विन की थ्योरी अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है डार्विनवाद या डार्विनिज्म। ठीक है, क्योंकि इसका प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने किया था। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडोत्सर्ग का क्या कारण है? यानी कि जो महिलाओं में या फीमेल्स में जो ओव्यूलेशन होता है, जो अंडोत्सर्ग होता है, उसका कारण क्या है? तो इसका कारण है LH। LH एक हार्मोन है जिससे हम कहते हैं ल्यूथिनाइजिंग हार्मोन। तो जब ल्यूथिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा बढ़ने लगती है तो इसी वजह से क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। LH हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? वेयर आर द लैंगरहैंस फाउंड इन? वेयर आर द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस फाउंड इन? तो ये पाया जाता है अमाशय में। तो क्या हो जाएगा इसका? स्टमक इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी इन द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन ऑफ हार्मोन? हार्मोन के थायरॉक्सिन होने में इनमें से किसका होना नेसेसरी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन। जैसे ही थायरॉक्सिन हार्मोन की बात आई तो थायराइड से आपको याद कर लेना है थायरॉक्सिन, आयोडीन। निसल कनिकाएं पाई जाती है। निसल्स ग्रेनुअल्स आर फाउंड इन? निसल ग्रेनुअल्स जो है वो पाई जाती है न्यूरॉन में। कहाँ पे पाई जाती है? न्यूरॉन में, या फिर यहाँ पे करें तो न्यूरॉन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का वजन होता है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो वो होता है, अगर हम अडल्ट किसी पुरुष की या महिलाओं की बात करें तो अडल्ट की जो होती है 1.2 से 1.4 kg तक मस्तिष्क का वजन होता है। वेट होता है किसका? ह्यूमन ब्रेन का 1.2 से 1.4 kg के आसपास। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? The image formed by remedial lens in short sightedness और far sightedness। तो इसमें जो लेंस के द्वारा ये बनता है क्या प्रतिबिंब बनता है, वो हमेशा क्या होता है? रियल और इन्वर्टेड होता है। ठीक है, वास्तविक और उल्टा होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ साइड मिरर? तो कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? इमेज जो ऑब्टेन होता है कॉन्केव लेंस के द्वारा वो होता है वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? तो SI यूनिट जो एनर्जी का है वो है जूल। ठीक है, तो जूल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो देखिए जो कलर है स्काई का ब्लू कलर वो किस वजह से होता है? तो ये स्कैटरिंग की वजह से होता है। जो हमारे वातावरण में जो धूल कण है ना, इसको ये क्या होता है? स्कैटर करता है कलर्स को, जिसकी वजह से हमारा स्काई दिखाई देता है किस कलर का? ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी का न्यूनतम दूरी होता है। सामान्य नेत्र लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आई। लीस्ट डिस्टेंस क्या होता है? सामान्य अगर आपकी आंखें नॉर्मल है तो स्पष्ट कितने दूरी तक का आप देख सकते हो न्यूनतम? तो वो आप देख सकते हो 25 सेंटीमीटर तक का, 25 सेंटीमीटर तक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीस्ट ये हो गया किस उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है? इसकी क्षमता कितनी होगी? कह रहे कि द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर, इट्स पावर विल बी। तो पावर कितना होगा? 100/50। तो पावर हो जाएगा क्या? 2D, यानी कि +2D इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो 5 सतहों से घिरा रहता है। ठीक है, अ प्रिज्म इज सराउंडेड बाय 5 सर्फेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। द फोकल लेंथ ऑफ द आई इज चेंज्ड बाय। जो आई का है वो फोकल लेंथ में चेंज किसके द्वारा किया जाता है? तो सीलियरी मसल्स के द्वारा किया जाता है, जिसको पक्षभामी पेशियां कहते हैं। इनके द्वारा फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं?
हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, कितने हैं? दो नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है। जो फोटो खींचने वाले जो कैमरा होता है उसका जो लेंस होता है वो किस तरीके का होता है? ठीक है, उसका लेंस किस तरीके का होता है? तो कॉन्वेक्स लेंस होता है, लेकिन बड़े साइज का होता है। कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? ठीक है, इफ अ रे इज इंसिडेंट नॉर्मली टू द सरफेस ऑफ अ कॉनकेव मिरर थ्रू विच पॉइंट विल इट पास आफ्टर रिफ्लेक्शन? तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी, वक्रता केंद्र से गुजरेगी। नेक्स्ट है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? इन इफ अ मोनोक्रोमेटिक रे पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट विल नॉट सफर। तो देखिए, अपवर्तन होगा, विचलन होगा, लेकिन जो वर्ण विक्षेपन है ना, डिस्पर्शन, ये नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिस्पर्शन या विक्षेपन, वर्ण विक्षेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है इन अ विंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। मान लीजिए एक विंड इलेक्ट्रिक जनरेटर है, तो जो कॉइल रोटेट होती है ये किसके द्वारा होती है? तो ये हाई प्रेशर ऑफ एयर के कारण होती है। हाई प्रेशर ऑफ एयर, उच्च दाब की हवा के कारण ये घूमती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ अ ग्लास इन एयर इज क्या? नेगेटिव होती है। ठीक है, कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है? इनमें से कौन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? आयोडीन, सल्फर, हीरा या ग्रेफाइट? तो ग्रेफाइट बहुत अच्छा सुचालक होता है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या 1 मीटर है तो 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? कह रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 मीटर। 1 मीटर इसका क्या है? रेडियस है। तो एफ क्या होता है? एफ इज इक्वल टू r/2 होता है। तो 100 मीटर अपॉन 1 मीटर अपॉन 2 करेंगे तो क्या आएगा? 0.5 मीटर। और 0.5 मीटर किसके बराबर होता है? 50 सेंटीमीटर के। तो 50 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। अ रे पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इज डेविएटेड। तो क्या होता है? अभिलंब से दूर जाती है। क्या होता है? अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है। अभिलंब से दूर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। द डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किस डिवाइस से प्रोड्यूस किया जाता है? तो जनरेटर से किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? जनित्र या जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत है। द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज। कन्वेंशनल सोर्स किन्हें कहते हैं? जो चले आ रहे हैं, जो प्रकृतिक में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कोयला हो गया, उसके अलावा पेट्रोलियम हो गया, गैसेस हो गए, ये सब कन्वेंशनल सोर्सेज है। नॉन कन्वेंशनल जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोल यहाँ पे जो है वो है एग्जाम्पल है किसका? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का, या पारंपरिक स्रोत का एग्जाम्पल है कोयला। नेक्स्ट है, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी अपतित होती है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? अ व्हाइट रे इज इंसिडेंट obliquely on a glass slab with the first refraction, which of the following will also occur? तो डेविएशन होगा, साथ ही साथ क्या हो जाएगा? विचलन भी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या है? हमारे घरों में जो बिजली आती है ना वो क्या है? कितने वोल्ट का है और क्या है? कैसी धारा है? एसी है या डीसी है? तो वो 220 वोल्ट का है, प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि 220 वोल्ट का तो है, लेकिन ऑल्टरनेटिव करंट है, यानी कि एसी है। ठीक है, एसी करंट है 220 वोल्ट का, जो हमारे घरों में सप्लाई होती है। जस्ता की परमाणु संख्या कितनी है? एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक कितना है? तो 30 है। एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? या फिर वॉशिंग सोडा जिसे कहते हैं, तो रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 10H2O, ये हो जाएगा किसका? धोबिया सोडा का, या फिर
वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र या केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित या निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है? इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो बेस है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, वो कौन सा है? तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है NaOH। कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमाटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? हेमाटाइट इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स? तो हेमाटाइट आयरन का अयस्क है, तो Fe हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में से किस विधि के द्वारा होता है? द सल्फाइड ओर इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? तो ये किया जाता है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस के द्वारा या फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। नेक्स्ट है, अभिक्रिया 2Zn प्लस O2 इज इक्वल टू 2ZnO। ठीक है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए ऑक्सीजन का निर्माण यहाँ पे हो रहा है एंड में, तो ये किस तरीके की प्रक्रिया है? ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है, ऑक्सीडेशन या उपचयन जिसे कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? फॉर्मूला क्या है? तो C6H12O6, ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला, C6H12O6। नेक्स्ट है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? देखिए जो सॉल्यूशन होता है ना एसिड का, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है क्योंकि इसमें क्या होता है? क्योंकि ये आयोनाइज्ड वाटर होता है, इसकी वजह से ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, आयनित होता है, चार्ज्ड होता है। क्लियर है। निम्न लिथियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स विद्यमान है? कह रहे हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ लिथियम। लिथियम में क्योंकि परमाणु संख्या 3 होती है, तो पहले शेल में उसके 2 ऑलरेडी आ गए, तो दूसरे शेल में कितने आएंगे? दूसरे शेल में 1 बचा, तो 1 ही तो आएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 होगा आउटर मोस्ट में उसके परमाणु संख्या। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व क्या है? देखिए शून्य समूह क्या होता क्या है? एलिमेंट ऑफ जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप क्या होता है? ऐसे, इस ग्रुप में ऐसे एलिमेंट्स है ना जो कि क्रियाशील है ही नहीं बिल्कुल, है ना, जिसको हम नोबल गैसेस भी कहते हैं। तो हीलियम जो है वो नोबल गैसेस का पार्ट है और शून्य समूह का भी पार्ट है। पीरियोडिक टेबल में ये जीरो ग्रुप में आते हैं हीलियम। नेक्स्ट है, निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की बात करें तो वो है फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? विच गैस इज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर? तो ये होती है हाइड्रोजन गैस। क्या होती है? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारे शरीर का पीएच मान कितना है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ आवर बॉडी? तो ये है 7 से 7.8 के बीच में, 7 से 7.8 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एन एसिड? इनमें एसिड कौन सा है? तो देखिए इनमें जो एसिड है वो है H2SO4, बाकी सारे क्या है? बेसिस है, ये एसिड है H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन संश्लेषित सूचक है? इनमें से कौन सिंथेटिक इंडिकेटर है? तो सिंथेटिक इंडिकेटर की बात आ गई तो यह है मिथाइल ऑरेंज, ये सिंथेटिक संश्लेषित सूचक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करता है, CO2 जब H2O से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है कार्बोनिक एसिड। क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर पायराइट्स का रासायनिक संघटन है। कॉपर पायराइट्स को किस तरीके से लिख सकते हैं? तो ये लिख सकते हैं CuFeS2, ये हो गया इसका रासायनिक संघटन या केमिकल कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है? तो ये सोना जो है मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। कुछ धातुएं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव होती नहीं है, क्योंकि सोने का हम क्या बनाते हैं? सोने के आभूषण बनाते हैं, और आभूषण तो हम अपने शरीर पे पहुंचते हैं, उसके लिए कुछ कवर तो रहता नहीं। ऐसा थोड़ी होता है कि सोने के हार पे हमने क्या करा लिया? लैमिनेशन करवा लिया। ऐसा हम नहीं करते हैं। सोने का हार बनाया और हम उसको पहनने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाहरी जो वातावरण है ना उससे लीस्ट रिएक्टिव होती है, ज्यादा रिएक्शन करती नहीं है ये, इसी वजह से इसको हम कहते हैं मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु। मेटल फाउंड इन द फ्री स्टेट क्या हो जाएगा? गोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? अभी देखिए इनमें से कौन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, मोस्ट रिएक्टिव है?
तो इस क्या हो जाएगा, मोस्ट रिएक्टिव की जैसे ही बात आई तो कॉपर और सोना और चांदी ये सब तो होगा नहीं, तो जिंक जो है ना ये मोस्ट रिएक्टिव इनमें से हो जाएगा। किसी अधातु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? कह रहे कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ नॉन मेटल कैन बी, तो कितना हो सकता है? या तो एक हो सकता है, या दो हो सकता है, या तीन, या चार, यही तो हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्योंकि पांच नहीं हो सकता, क्योंकि अगर किसी एलिमेंट के लास्ट शेल में पांच है तो वो तीन लेकर के ऑक्टेव बनाना चाहेगा, ना कि वो पांच किसी को देना चाहेगा। क्लियर है ना? तो 1 2 3 4 ये इनमें से कुछ एक हो सकता है। पीतल निम्नांकित में किनकी मिश्र धातु है? पीतल निम्नांकित में किसकी मिश्र धातु है? पीतल किन से मिलके बनता है? तो पीतल मिलके बना है आपका किस किस से? एक तो जिंक से और एक कॉपर से, तो ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? हाँ, तो अभी तो हमने बात करी कॉपर प्लस जिंक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन समावयवी है? ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोमर्स? आइसोमर्स इनमें से कौन है? तो आइसोमर्स है एथिल एल्कोहल और डाइमेथिल ईथर। ठीक है, एथाइल एल्कोहल और डाइमेथाइल ईथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3OC2H5 का IUPAC प्रणाली के अनुसार नाम क्या है? इसका नाम अगर IUPAC प्रणाली के द्वारा हम जाने तो इसका नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा आपका मेथोक्सीथेन। क्या हो जाएगा? मेथोक्सीएथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? Which oxide of iron is formed when iron is treated with steam? आयरन को स्टीम के साथ अगर आप ट्रीट करोगे तो इनमें से क्या बनेगा? तो इनमें से बनेगा Fe3O4। क्या बनेगा? Fe3O4। नेक्स्ट है, एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है? तो जो एटॉमिक नंबर है वही वर्ग संख्या होगा, तो 16 अगर उसका है एटॉमिक नंबर तो वर्ग संख्या भी क्या हो जाएगा? 16 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड? इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कौन रिएक्ट नहीं करता है? तो देखिए, इसमें जो कॉपर है ये नहीं करेगा, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स ये होते हैं, कॉपर, सोना, चांदी, ये सब। ठीक है, एक मिश्र धातु में 90% कॉपर है और 10% टीन है, तो मिश्र धातु का नाम क्या होगा? तो कॉपर और टीन से मिलके क्या बनता है? ब्रॉन्ज बनता है, तो ब्रॉन्ज इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? जिंक रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म H2 गैस, ये फॉर्म करता है। ठीक है, जिंक हाइड्रोक्साइड एक तो जिंकोनेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस भी करता है, तो जिंकोनेट का यहाँ पे एग्जांपल है, सॉरी ऑप्शन में है नहीं, तो सिर्फ H2 गैस हम यहाँ पे लगा के चलेंगे आगे। निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है? Which of the following metals does not combine with oxygen even when heated at high temperature in air? तो अभी अभी मैंने बताया चांदी, सोना क्या होता है? लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, तो चांदी नहीं करेगी, क्या रिएक्ट नहीं करेगी। अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य क्या कहलाते हैं? जो इम्प्योरिटीज होती है ओर में प्रेजेंट, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ऑप्शनल का, MCQ का, निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? तो क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा तन्यता होती है, लचीलापन, डक्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से उनसे तार बनाया जाता है, वायर बनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 80 के 80 MCQ समझ में आए होंगे। अब खंड भी है, इसमें कुछ आपको लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे लगभग, ठीक है, 1 से 8 तक, जिसमें से 4 प्रश्न को का उत्तर आपको देना है। ठीक है, और कुछ लघु उत्तरीय प्रश्नों के बाद आपको लॉन्ग आंसर टाइप भी मिलेंगे। ठीक, फिर रसायन के कुछ आपको क्वेश्चन मिलेंगे 4, इनमें से 4 मतलब 11 से 18 तक, इनमें से 4 का देना पड़ेगा आपको आंसर, 8 में से 4। तो ये सब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब आपके लिए होमवर्क है, आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपकी जो एग्जाम की तैयारी है ना वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो MCQ मैंने करवा दिया, बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, और जितने भी आपके 10th के साथी हैं उनके साथ, चाहे आप बड़े क्लास के हैं तो आपके छोटे भाइयों के साथ शेयर कीजिए, अपने जूनियर्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।
अगले मॉडल पेपर के डिस्कशन के साथ कोई एक उठा लेंगे, एसएससी एसएसटी वगैरह कुछ भी उठा लेंगे और उसका कर लेंगे हम डिस्कशन, ठीक है। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बने रहिए एनसीईआरटी जोन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।